जिस रात ये मिलने गया, जिस गाड़ी में गया, उस गाड़ी का नंबर तक भी मेरे पास है। वो मुझे नोटिस दे, मैं उसके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। हुड्डा को गिरफ्तार नहीं किया, हुड्डा को मौका दिया इस बात का, और उसको ये बात संदेशा दिया गया बाकायदा कि जाओ आप जा करके जेल जाने से बचना चाहते हो तो मिल लो। हुड्डा तो एजेंट है भाजपा का, मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था। और जब 2016 का चुनाव था तब भी इसने इस तरह से बेईमानी करी थी, अपना वोट खाली छोड़ा था। इससे पूछो खाली छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अब तो आने दे समय है, ये तो समय आने पे बताऊंगा मैं आपको। सारी चीजें आज बता दूंगा तो फिर उस नोटिस का फायदा क्या होगा। नोटिस मिला अब तक तो नहीं मिला, इंतजार कर। शाह के बारे में जो उसने कहा कि मेरा कभी उससे मेल जोल नहीं हुआ। एक क्लिप और चल रही है, आप देखो उसी के नीचे, इसमें अमित शाह के बारे में खुद हुड्डा ये कहता है कि मेरा इससे पुरानी दोस्ती है, दोस्ताना ताल्लुकात है। नंबर 2, जिस रात ये मिलने गया, जिस गाड़ी में गया, उस गाड़ी का नंबर तक भी मेरे पास है। वो मुझे नोटिस दे, मैं उसके नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ कि कब उसका मुझे नोटिस मिले और मैं उसको उसी तरह का जवाब भेज दूँ ताकि उसकी तसल्ली हो जाए अच्छी। क्या ये जानकारी? आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हुड्डा के खिलाफ FIR नहीं हुई थी? आप ही बताओ। जब 2024 का चुनाव आया था उससे पहले ईडी की रेड हुई थी। राम प्रस्ता नाम का एक बिल्डर है, उसके यहाँ दस्तावेज मिले, वालिया उसका मालिक है, इसका भतीजा उसमें पार्टनर था, डायरेक्टर था उसकी कंपनी में। उसमें हुड्डा का नाम आया था, इसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी। ये आपकी जानकारी में है कि नहीं है? जिस दिन मेरे को नोटिस आएगा मैं दस्तावेज के साथ आप साथियों को बुला करके दिखा दूंगा कि इसके खिलाफ FIR। और उस FIR में ईडी कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है ईडी का, जिस किसी के यहाँ रेड करती है और जब उसके पास कोई इस किस्म के दस्तावेज मिल जाते हैं, ईडी वाले उसको घर पे छोड़ करके नहीं आते। FIR लॉन्च करने के बाद उसको हर हालत में गिरफ्तार करते हैं। हुड्डा को गिरफ्तार नहीं किया, हुड्डा को मौका दिया इस बात का, और उसको ये बात संदेशा दिया गया बाकायदा तौर पर कि जाओ आप जा करके जेल जाने से बचना चाहते हो तो मिल लो। और ये मिला। रातों रात 30 सीटें जो थी, जो 28-29 इनके MLA थे, जिनमें कुलदीप और ये 2 अलग हो गए थे, बाकी सबकी टिकट डिक्लेयर हुई थी। अगले दिन ही मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आता है और उसका आपके ये जो है इसका सैनी का, कि हमने पक्के इंतजाम कर लिए, हमारा राज बढ़ेगा। ये बंदोबस्त है और क्या था? बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते कि नहीं हमारा हुड्डा के साथ कोई ऐसी सांठगांठ नहीं? फिर हुड्डा इस बात को क्यों छुपा रहा? आप उससे ये पूछो कि जो 9 MLA थे जिन्होंने तेरे को वोट दिखाए थे, मैंने 5 के नाम बता दिए, आज तक उन 4 के नाम क्यों नहीं बता रहा? ये मदद मैंने करी थी कि हुड्डा ने करी थी बीजेपी की? हुड्डा तो एजेंट है भाजपा का, मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था। और जब 2016 का चुनाव था तब भी इसने इस तरह से बेईमानी करी थी, अपना वोट खाली छोड़ा था। इससे पूछो खाली छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अगर ये आनंद के पक्ष में वोट डालता, सोनिया की बात को मानता, तो हर हालत के अंदर ये अपना वोट आर के आनंद को देता। इसने अपना खाली छोड़ा, कैंसिल कराया, और 13 वोट पेन की शाही बदल करके और इन्होंने अपने कैंसिल कराए। ये तो एक आज का थोड़ा ही है, ये पहले दिन से, जिस दिन से बीजेपी की सरकार बढ़ी, अपने आप को बचाने के लिए इसने भाजपा से सौदा कर लिया, भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो हमने 4 सीट दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उस 4 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आज तक एक कदम आगे नहीं बढ़ी। हमने बहुत खुल करके कहा कि हमने जो 4 सीट दी है जिसपे हमारे सबके साइन है, अगर वो हमने गलत दस्तावेज आपको दिए, आप हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करो, हमारे खिलाफ मुकदमा चलाओ, हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम उस पर कार्रवाई तो करो। आज उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के, हमें मौका मिलेगा हर हालत में उसकी जांच कराएंगे, और जिन्होंने ठंडे बस्ते में डाला उनको भी उस कटघरे में खड़ा करके जेल के पीछे भेजेंगे। अभी जी वो सेम गाड़ी गई थी, तो अमित शाह के घर गई थी, राहुल गांधी के घर भी। अब तो आने दे समय, ये तो समय आने पे बताऊंगा मैं आपको। सारी चीजें आज बता दूंगा तो फिर उस नोटिस का फायदा क्या होगा। नोटिस मिला अब तक तो नहीं मिला, इंतजार कर रहा हूँ कि कब नोटिस आएगा।